कि सब मिलकर ये कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन हो गया, कोई कह रहा है आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो भाई सरकार का स्टैंड सबसे पहले क्लियर कर दीजिए ताकि मैं डिबेट ठीक से आगे लेकर चलूं। देखिए राकेश जी, कोई भी शैक्षणिक संस्थान जब चलता है तो उस शैक्षणिक संस्थान को किसी न किसी बोर्ड से उसको मान्यता लेनी होती है। बिना मान्यता के अगर कोई संस्थान चलाया जा रहा होगा तो वो कोई किसी धार्मिक प्रकृति का हो, किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा चलाया जा रहा हो या वो किसी हिंदू के द्वारा चलाया जा रहा हो, निश्चित तौर पर वो अवैध माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अख्तियार सरकार को होगा। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मैं बताऊं, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो सरकार बनने के बाद मदरसों के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना जब प्रारंभ किया और मदरसों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना विद्यार्थियों की संख्या के साथ किया तो लगभग 4 लाख विद्यार्थी गायब हो गए। 4 लाख विद्यार्थी जिनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया वो 4 लाख विद्यार्थी मिले ही नहीं। कई सारे मदरसों के कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले। मदरसों के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा, फंडिंग करने का एक बड़ा तरीका और विशेष तौर पर जो बॉर्डर एरिया है, नेपाल बॉर्डर का क्षेत्र है, उसको लेकर के कई बार इंटेलिजेंस सूचनाएं मिली हैं कि फर्जी तरीके से मदरसे खोल करके देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर के गंभीर खतरे उत्पन्न किए जा रहे हैं। इसको लेकर के अलग अलग समय पर सर्वे भी हुए हैं। देखिए 35,000 के आसपास में लगभग मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित थे। उसमें 17,000 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त थे, जिनकी मान्यता को लेकर हाईकोर्ट ने भी मदरसा बोर्ड को ही भंग कर देने का निर्णय किया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। यह वैधानिक स्थिति है। 560 मदरसे ऐसे उत्तर प्रदेश में हैं जो सरकार द्वारा अनुदानित हैं। जो अनुदानित हैं, जो विधिक तरीके से चल रहे हैं, उनको लेकर के कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं, बिना नियमों का पालन करके चल रहे हैं, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिसको लेकर के अपनी चिट्ठी लिखी है और अपनी गंभीर चिंता जाहिर की है कि किसी भी बच्चा, वो किसी भी मजहब का हो, उसको बुनियादी तालीम उसका अधिकार है। आरटीई के तहत उसको शिक्षा मिलना उसका फंडामेंटल राइट है। और अगर आप उसको शिक्षा के अधिकार से महरूम करते हैं, आप उसको फर्जीवाड़े में शामिल करते हैं, तो ये उस बच्चे के साथ और इस देश की आने वाली संतति के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये गंभीर मसला है। इसको मजहबी चश्मे से देखना बंद कीजिए। ये मदरसे का मसला हो या कोई सामान्य प्राइमरी स्कूल का मसला हो, कॉन्वेंट स्कूल का मसला हो, रजिस्टर्ड होकर के सबको नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, आपने स्टैंड क्लियर कर दिया। मैं खिद भाई साहब आऊंगा, लेकिन चूंकि पर्सनल लॉ बोर्ड जाकर मिला है, इस्लाम के लोग जाकर मिल रहे हैं, इसलिए मैं रशीदी साहब आपके पास आ रहा हूं। भाई अवैध मदरसे में ही पढ़ाने की जिद क्यों है? अवैध मदरसों पर कार्रवाई, तो ये संविधान का उल्लंघन कैसे है? पढ़ाना ही है मदरसे में ही, लग रहा है सरकारी, तो कोई उस इलाके में वैध मदरसा होगा उसमें जाकर एडमिशन करा दे। ये अवैध की जिद क्यों है? पांडे जी 2-3 बातें सुन लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी अच्छी तरह समझ लें। फर्जी क्या होता है? या तो वो मदरसा बोर्ड के अंदर होगा। अगर वो मदरसा बोर्ड के अंदर है तो फर्जी नहीं हो सकता, या फिर वो मदरसा बोर्ड के अंदर नहीं है, वो भी फर्जी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संविधान ने मुझे ये अनुमति दी है कि मैं अपने मजहब के हिसाब से अपने तालीमी इदारे खोल सकूं। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। उसको फर्जी कैसे कह सकते हैं आप? हां, सरकार का एक कहना है कि भाई उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, उनके 16,000 टीचर, जिनको 3,000 केंद्रीय सरकार देती है, 12,000 केंद्र सरकार देती है, 3,000 यूपी सरकार देती है, उनको 16,000 टीचरों को 5-6 साल से सैलरी नहीं मिली। इसका जिम्मेदार मैं इस पर भी आऊंगा। 2 दिन पहले इस पर चर्चा हो रही थी, तो मैं इस पर फिर से जवाब ले लूंगा रशीदी साहब। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी अपनी पट भी अपनी। पहले आपने कहा कि मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जो रजिस्टर्ड है उससे आप अवैध कैसे कह सकते हैं? फिर आप पलटकर यह भी कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको भी अवैध नहीं कह सकते हैं। मतलब चित भी अपनी पट भी अपनी। आप ये चाहते हैं कि मदरसा रजिस्टर्ड हो ना रजिस्टर्ड हो, हम किसी नियम को नहीं मानेंगे। भाई अगर हमारे लिए कोई नियम बनाओगे तो हम कहेंगे कि संविधान के खिलाफ जा रहे हो। आपके साथ दिक्कत पता क्या है? जब भी कोई आदमी आपके सामने सही बात रखना चाहता है, आप उसको नहीं आपके साथ नहीं रशीदी साहब, मैंने आपकी ही बात को कोट करके क्रॉस क्वेश्चन किया है, क्योंकि आप उनके खिलाफ आप ही ने कहा कि जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है उसे अवैध कैसे कह सकते हैं? बात आपकी ठीक है। फिर आप पलटकर यह भी कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी अवैध नहीं है, तो चित भी अपनी पट भी अपनी थोड़े नहीं चलेगा।
या तो मदरसा बोर्ड में जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको अवैध कह ले। आप कैसे कह दें, आप अवैध कैसे कह देंगे? सुनिए, तो भाई आप फंडिंग का ब्यौरा नहीं देंगे। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं 4 लाख छात्र गायब हो गए। कहीं मदरसे में चले जाइए, कोई मदरसा संचालित ही नहीं। एमपी में पता चला मदरसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अरे पांडे जी, आप एंकर हैं या गेस्ट हैं जो आप बोले जा रहे हैं? मुझे बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? नहीं बोलिए सर, बस सच बता रहा हूं कि सच क्या है। आपकी ही बातों से आपको आईना दिखाया कि आपने क्या कहा और उसका क्या नतीजा है। अब बोलिए। आता हूं पांडे जी, जो आप आईना दिखा रहे हैं ना बीजेपी के साथ मिलकर, वो सब पूरी दुनिया देख रही है। मेरी सुन लीजिए बात, मुझे फिर बातें इधर उधर कहनी पड़ती है, वो अच्छी बात नहीं। सुनिए, अब सुन लीजिए। एक 30 सेकंड में मत टोकिए प्लीज, मुझे अपनी बात कहने दिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जिनको ये अवैध कहना चाहते हैं जिन मदरसों को, वो मदरसे वो हैं जो हमारे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, और वो मदरसे हमें चाहिए, उनको हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो पूछो तो रशीदी साहब, ठीक है, तो ज़कात कहां से आया, कितना आया, कहां खर्चा, किसने दिया, ये ब्यौरा देंगे ना भाई। कि आप कहेंगे कि ज़कात का पैसा है तो उसका ब्यौरा नहीं देंगे? अरे क्या फॉरेन से पैसा आ रहा है, हवाला के रूट से पैसा आ रहा है, कहां से फंडिंग हुई? मैं सर आप ही की बात से, ऐसा नहीं है कि तकरीर का कार्यक्रम नहीं है कि आप नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। शुरुआती आपके रिप्लाई में मैंने बिल्कुल नहीं टोका था। सुनने दिया करो मेरी। और रशीदी साहब, एक बात और आपको बताऊं, आप ही वो शख्स हैं जब मदरसे का सर्वे शुरू हुआ था तो आपने विरोध किया था, और क्या आपने कहा था सार्वजनिक तौर पर, यह भी आपको याद होगा। मैं बोल लूं? बोलिए, उसके बाद राकेश जी रिप्लाई करेंगे। बताओ, बोलिए। सुन लेता हूं। और हाँ, तो बीच में मत बोलिए प्लीज। ये 4% बच्चे हैं मेरे रिलीजियस के, मेरे धर्म के, और ये 4% बच्चे मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे मस्जिदों में इमाम चाहिए, कुरान पढ़ाने के लिए हाफिज चाहिए। अब फिर मुझे बोलना पड़ेगा रशीदी साहब, ये 4% बच्चे आप तय करेंगे क्या कि वो 4% बच्चे और उनके पेरेंट्स तय करेंगे? किसी पेरेंट्स ने आपको कहा, रशीदी साहब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, किसी पेरेंट्स ने आकर कहा कि मेरा बच्चा मदरसे में ही पढ़ेगा? जिन मदरसों से बच्चों को हटाकर सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया जा रहा है, किसी पेरेंट्स ने कहा आपसे कहा? सुनिए, जो आदमी मदरसे में नहीं पढ़ाना चाहता वो आजाद है। नहीं, मैं कह रहा हूं किसी, अरे रशीदी साहब, ये आप तय करने वाले कौन है भाई? वो बच्चा तय करेगा, बच्चे के घर वाले तय करेंगे। आपसे किसी उस बच्चे के माता पिता ने कहा कि सरकार ये गलत कर रही है, हमारा बच्चा मदरसे में ही पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में एडमिशन गलत हो रहा है? आपसे किसी ने कहा? अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह, मैं ये कह रहा हूं। चलिए राकेश जी एक रिप्लाई करिए, फिर फराज की दवाई। नहीं सर, आप ठेकेदारी मत करिए सर, मेरा सिर्फ ये कहना है, वो घर वाले तय करेंगे उनका बच्चा मदरसा में पढ़ेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। आप भी मत कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठेकेदारी नहीं कर रहा हूं राकेश त्रिपाठी। हाँ, वही तय करते हैं, हम तय नहीं करते। मौलाना साहब की जानकारी के लिए, मौलाना साहब ध्यान से सुनिएगा, मौलाना साहब ध्यान से सुनिएगा, जानकारी के लिए जरूरी है। आपने कहा ना कि संविधान ने आपको, आईन ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप अपने अल्पसंख्यक संस्थान खोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आपका फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट कोई भी है वो असीमित अधिकार नहीं होता है, उस पर युक्तियुक्तक निर्बंधन होते हैं, उस पर कानून बने होते हैं उसी संविधान के तहत, जिनका पालन करना होता है। आप अपने मजहब के लिए धर्मस्थल भी बना सकते हैं, लेकिन मनमाने पूर्ण तरीके से कहीं पर नहीं बना सकते हैं। बनाते समय उसका भी नक्शा, और वहां कौन से श्रमिक कैसे काम कर रहे हैं, उस श्रम कानूनों का वहां भी पालन करना होगा। नियमों का पालन आपको तब भी करना होगा। ये नहीं कह सकते कि हमारा धर्मस्थल है और हमारे धर्मस्थल को हम किसी भी तरह से बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, उसके लिए भी नक्शा पास कराना पड़ेगा, उसके लिए भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो कोई भी अधिकार असीमित नहीं है। अगर आप मदरसा संचालित करना चाहते हैं तो आपको मदरसा शिक्षा बोर्ड में पंजीकरण कराना ही पड़ेगा, और बिना पंजीकरण कराए अवैध तरीके से मदरसा नहीं संचालित कर सकते। नहीं, रशीदी साहब रुक जाइए, बाकी 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, एक टिप्पणी ले लूं फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। सर रुक जाइए, 30 सेकंड दीजिए मुझे 30 सेकंड दीजिए सिर्फ। रुक जाइए, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, क्यों चाहते हैं? 30 सेकंड दीजिए मुझे, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। मैं राकेश त्रिपाठी जी ये कहना चाहता हूं, राकेश त्रिपाठी जी एक ऐसा फरमान भी जारी कीजिए कि जितने गुरुकुल हैं उनको भी अपना ब्यौरा देना चाहिए, उनको फंडिंग कहां से हो रही है, उनका पैसा कहां से आ रहा है, दीजिए ना, फरमान जारी कीजिए ना। है हिम्मत आपकी तो कीजिए फरमान जारी।
कोई मुसलमानों के लिए मैंने कहा तो कि कोई गुरुकुल के लिए क्यों स्कूल नहीं? हो, कोई माध्यमिक विद्यालय हो, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? हो, सिर्फ कोई मुसलमानों के लिए संस्कृत क्यों? पाठशाला हो, कोई अरे गुरुकुल हो, राकेश त्रिपाठी, सबको रजिस्ट्रेशन ये कराना पड़ेगा। आपकी सियासत सारा हिंदुस्तान समझ रहा है। ठीक, ये आपकी ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रशीदी साहब, या तो आप बता देते कि कौन सा गुरुकुल रजिस्टर्ड नहीं है, कौन सा गुरुकुल रजिस्टर्ड नहीं है, किस गुरुकुल ने आपने फंडिंग का ब्यौरा नहीं दिया। हवा में मत बोलिए ना सर। चलिए फराज की दवाई